क्या सच में मांस मछली खाने वाले पापी होते हैं? आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। क्या गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप? गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है। क्यों? यदि मांस खाने से पाप लगता है तो पेड़ पौधों को खाने से पाप क्यों नहीं लगता, जबकि वे भी सजीव होते हैं? क्या किसी भी धर्म में मांस और मछली खाना पाप रहित है? राम के पिता दशरथ मांस खाते थे, तो फिर हिंदू मांस क्यों नहीं खाते? आइए जानते हैं। जीव हत्या पाप है, फिर भी लोग मांस क्यों खाते हैं? क्या गीता में लिखा है कि मांस खाना पाप है? अगर मांस खाना पाप है तो क्या खाना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या भगवान ने हमें मांस खाने का आदेश दिया है? गरुड़ पुराण के अनुसार किसी जीव के प्राण लेकर उसका भक्षण करना पाप माना जाता है, तो तुम ऐसा पाप करके पापी क्यों बनना चाहते हो? पाप क्या है, पुण्य क्या है? किसी जीव को कष्ट देना, दुख पहुंचाना, पीड़ा देना पाप है और धर्म है। पुण्य क्या है? किसी जीव को सुख पहुंचाना, उसका सहायता करना, उसकी मदद करना पुण्य है, धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग स्वार्थ, परमार्थ, बैर कुछ भी न होने पर जीवों को तंग करते हैं, जैसे सोते कुत्ते को पत्थर मार देना, सूंघते पंछियों को उड़ा देना, गाय को लाठी मारकर भगा देना, ऐसे लोग मोहिनी स्वभाव के होते हैं। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित है। सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं हैं, भोग आनंद की सामग्री है, वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते रहते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगते हैं। यही उनके विनाश का कारण होता है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलने के लिए परमात्मा उसी समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। विषमता भगवान में नहीं, प्राणियों में मौजूद होती है। इसी कारण वे भगवान से काफ़ी दूर हो जाते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी होता है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखियों से मित्रता, दुखों से करुणा, पुण्यात्मा लोगों से खुशी और पापी लोगों से उपेक्षा का भाव मन को निर्मल बनाता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वालों पर दया के विशेष पात्र होता है। भगवान का भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान को तो सभी प्रिय होते हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं होता है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो
उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तब गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।